अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो कुछ कानूनी मामलात हैं जिन पर आज डिबेट करनी है और कुछ कानूनी और सियासी मामलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन लेके गए थे, अपनी एक शिकायती पिटीशन, फिलहाल उनकी पिटीशन जो है वो मुस्तरद हो गई है, उस पर कुछ एतराज़ात लगा दिए गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ तक नौबत क्यों आ गई? और इस सारे मामले का ये तनाज़ा सारे का सारा खड़ा हुआ 26वीं आईने तरमीम, बल्कि उससे पहले जब चीफ जस्टिस बने जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो ये उसी के असरात, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। कब तक अदलिया इसका बोझ जो है वो बर्दाश्त करती रहेगी? कब तक 26 अमेंडमेंट जो है एक मुतनाज़ा रहेगी और इसका बोझ सिस्टम को उठाना पड़ेगा? और क्या ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, या इसके पीछे कोई एक ग्रेटर स्कीम तो नहीं है? इन सारे मामलात पे बात करेंगे। फिर कुछ सियासी कानूनी मामलात भी हैं। मिसाल के तौर पे बानी पीटीआई इमरान खान, उनका जो है एक बयान सामने आया है और एक बार फिर उन्होंने अदलिया को हदफ तनकीद बनाया है और साथ ही उन्होंने अपनी लीडरशिप को, अपनी जो पार्टी की लीडरशिप है उसके लिए बड़ी सख्त हिदायत जारी कर दी है। वो कहते हैं कि खबरदार जो किसी ने एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता करने की कोशिश की, और चंद नाम लिए हैं बानी पीटीआई ने। अली अमीन गंडापुर का नाम लिया, बैरिस्टर सैफ का नाम लिया, बैरिस्टर गौहर का नाम लिया जो कि चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, इलेक्टेड चेयरमैन हैं। उनको शटअप कॉल दे दी है इमरान खान ने जेल से और कहते हैं कि खबरदार जो आपने एस्टैब्लिशमेंट से बात की, और अगर करनी है एस्टैब्लिशमेंट ने बात तो फिर मुझसे अडियाला आकर बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं। यूएन जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करना है जहाँ पे तवक्को है कि उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात भी हो जाएगी। तो इन तमाम सियासी मामलात के हवाले से जो है आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में कानूनी मामलात भी हैं, इन पर भी ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी, डिबेट डिस्कशन। कुछ नाम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब साबिका पीटीआई के हैं और अब सीनियर सियासतदान हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर लेंगे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा हैं और उनके पिटीशन भी है इमरान खान की ट्वीट्स के हवाले से। आई स्टार्ट विद यू इमरान इस्माइल साहब, ये फरमाइए कि जो इमरान खान ने शटअप कॉल दे दी है अपनी ही पार्टी के चेयरमैन को, बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर सैफ को, इसके अलावा वो एक सूबे के तर्जुमान है, सो मच सो कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर को शटअप कॉल दे दी कि खबरदार आपने एस्टैब्लिशमेंट से बात की, बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट को अडियाला आके मुझसे करें। तो एक तो अपनी ही पार्टी पे अदम एतमाद, और दूसरा ये कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए बड़े बेताब हैं इमरान इस्माइल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा बात यह है कि मैं इमरान खान की जो आज उन्होंने इनको सबको शटअप कॉल दी है, मैं तो इसको इंडोर्स इसलिए करूंगा कि ये जितने लोग, मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि ये सारे रले मिले हुए हैं और सब जाके अपने लिए अपनी अपनी सहूलतें और अपनी अपनी चीज़ों की बात करते रले हैं। मिले हुए हैं, कोई अच्छा। भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि इमरान खान को किसी तरह इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात कराई हाँ जाए और कोई बेहतरी की तरफ रास्ता निकले, हाँ। और जाके उल्टी सीधी खबरें वहां देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनमें से कोई भी, जितने नाम आपने लिए या इमरान खान ने लिए जो आपने रिपीट किए, इनमें से कोई भी मुखलिस नहीं नजर आ रहा है इमरान खान के ठीक। साथ, और सब अपने अपनी सियासत को, अपनी अपनी सीट को, अपनी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को चमकाने के लिए वहां पे लगे हुए हैं। ना बैरिस्टर ये गौहर भी आप कह रहे हैं, हालांकि वो इमरान खान के नाम पे उनके टिकट पे बने हैं, MNA भी, और फिर बैरिस्टर चेयरमैन भी अली अमीन गंडापुर इमरान खान के नाम पे टिकट पे बने हैं चीफ मिनिस्टर। आप कह रहे हैं मुखलिस नहीं है ये लोग? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि मुखलिस नहीं है ये। बैरिस्टर गौर अगर इमरान खान के नाम पर बने भी हैं तो उनको दो चीजें, या तो उनको बिल्कुल ही सियासत नहीं आती हाँ या उनको फिर बहुत ज्यादा आती है। हाँ। ना ये पार्टी के वर्कर्स को जानते हैं, ना पार्टी के लीडर्स को जानते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि इमरान खान ने इनको बनाया क्यों। इमरान खान के पास पार्टी के पुराने मौजूद लोग थे वहां हाँ पर हाँ जिनको इस्तेमाल किया जा सकता हाँ था, जो पार्टी के मिजाज को, वर्कर्स को, पार्टी की हाँ। मैसेजिंग को, खान साहब को, दूसरी दीगर चीजों को इमरान खान जानते ने हैं। उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब क्यों बनाया था उस वक्त? तो आप माशाल्लाह गवर्नर सिंध थे। आप हंस रहे हैं, तो आप आपके इस सवाल का जवाब भी यही क्योंकि हंसी राज हो की सकती बात है। ये राज की बात है। देखिए इमरान तो खान का आपकी जो हंसी और एक्सपीरियंस आपकी रहा जो ना, राज की बात वाला जुमला है ना,
ये इसी सवाल पे अप्लाई होता है जो आपने किया है कि पता नहीं इमरान खान ने क्यों बना दिया बैरिस्टर गौहर को या नहीं, गंडापुर मैं को। आपको बताता हूँ ना, देखिए बुज़दार का तो ये था कि इमरान खान साहब का एक टफ एक्सपीरियंस था परवेज खटक के साथ। हाँ परवेज खटक परफॉर्म वेरी वेल, लेकिन परवेज खटक इमरान खान की सुनते नहीं थे। तो परवेज ठीक खटक का जो तजुर्बा था उसको लेते हुए मेरा ख्याल है कि एक कमज़ोर आदमी को बनाया, जो कि ठीक इंतहाई गलत फैसला साबित हुआ। ठीक टू बिगिन विद गलत था। बीच में भी उनसे बार बार ये दरख्वास्त की करते रहे, लोग कहते रहे, हम लोगों ने जाके 10 बार बात की है कि इसको हटा दें, जी जिस मर्जी को चाहे बना दें। अगर आप ठीक अलीम खान को नहीं बनाना चाहते, जिस मर्जी को ठीक बनाना चाहते हैं ठीक बना दें, ठीक राइट लेकिन इसको चेंज। राइट बट राइट। वो बुज़दार पे एडमेंट थे कि नहीं, बुज़दार इस है पे तो जरा बस मजीद इस पे हम। जरा मजीद बात भी करते हैं, लेकिन मैं जरा हसन रजा पाशा साहब से कुछ कानूनी मामला भी बराए ले लूं। हसन पाशा साहब, मुसलसल हम कम से कम 1 साल से तो आप हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला रहे हैं इसी मौजू के हवाले से, खासतौर पर 26वीं तरमीम के बाद से जो तनाज़ा खड़ा हुआ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेने जाना चाहते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, बात ये है कि अल्टीमेट रिजॉर्ट तो उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग है, उनको फॉर नथिंग इतना लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए था, जी बल्कि अभी भी टाइम है कि उसको टेक अप करके आइदर वे जो भी है वो फैसला करें। क्योंकि ये फैसला ना होने की सूरत में पता नहीं क्या उजलत थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साथ ही बैठे हुए अपने साथी जज को जुडिशल काम से रोक दिया, और ये एंजाइटी इतनी बड़ी कि तमाम जजेस ने आके तो यहाँ पे पिटीशन फाइल कर दी। हाँ सर, ये तो मामला तो एंजाइटी किस बात की? जिस पर इल्ज़ाम है तो जाहिर है जाली डिग्री का इल्ज़ाम कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम थोड़ी है। ये तो अगर सियासतदानों पर भी इल्ज़ाम लगता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्लियर हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं अपनी सीट पे। देखिए, मैं कानूनी नजर से अगर देखूंगा तो जस्ट इल्जाम वो नथिंग until and unless proved otherwise। अगर जब एविडेंस है और प्रूव होता है, और उसका जो जो फोरम है, प्रॉपर फोरम, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जहाँ पे मामला पेंडिंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इल्जाम सही है तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत फारग कर दे, और अगर इल्जाम ठीक नहीं है तो आर्टिकल 209 तो सर इसमें गलत क्या है सर? इसमें कानूनी एतबार से गलत क्या है? इल्ज़ाम लगा है, मॉरली स्टेप डाउन कर दें। सियासतदानों पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं दुनिया भर में सर, ये रिवाज है, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होती हैं कि इल्ज़ाम लगा है तो आप ज़रा साइड पे हो जाएं, इल्ज़ाम से क्लियर हो जाएं, वापस आ जाएं अपने काम पे। देखिए, आप इन तमाम मामलात को अपने मुल्क के जो मारूजी हालात है उनके तनाजुर में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे इल्जाम तराशी की जिस तरीके से रवश चल निकलती है तो वो एक ना रुकने वाला तूफान होता है, और कोई एविडेंस ना होने के बावजूद इल्जामात की बुछाड़ हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ इस एनालॉजी के लेके चले कि जनाब एक इल्जाम लग गया और अब उसको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक हम इतने मुहज़्ज़ब नहीं हुए कि यहाँ पे इल्जाम भी दुरुस्त हो और आगे जिस पे लगाया जा रहा है वो इतने कैलेबर का हो कि वो स्टेप डाउन कर दे। जहाँ पे महज इल्जामात लगाए जाते हैं और 80 to 90% इल्जामात झूठे होते हैं, और 10 या 20% जो इल्जामात हैं वो अगर सच्चे भी हों तो फिर भी लोग कश्मकश में होते हैं कि पता नहीं ये गलत है ये सही है। तो मेरा ये ख्याल है कि आर्टिकल 209 जब इन्वोक हो रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए कि वो इसकी फिल फॉर हियरिंग करके एक फैसला दे दे और ये सिलसिला खत्म हो सकता है। राइट सर, इस पे मैं जरा आपसे बाद में तफसीली आगे चल के बात करती हूँ, और कुछ सियासी मामला पे भी आपकी राय। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं तो उनसे भी जरा बात करेंगे, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, कमिंग बैक टू यू अगैन, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एतराज़ लगा दिया कि जी ज़ाती रंजिश है, ये मफाद आमा का मामला नहीं है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आ गए हैं। हाउ डू यू सी दिस सर? नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ा सबसे लो है इस वक्त जुडिशरी का कि हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इंसाफ मांगने के लिए। और ये सारा सिलसिला आपको पता है शुरू इसलिए हुआ कि डोगर साहब ने एक जज को काम करने से रोक दिया और वो उनका दायरा इख्तियार में नहीं था, उसी को चैलेंज किया गया। तो ये एक न्यू लॉ है जुडिशरी का जो हम देख रहे हैं, और इसको एड्रेस करना बड़ा इंतहाई ज़रूरी है, न सिर्फ जुडिशरी के लिए बल्कि अवाम के कॉन्फिडेंस के लिए भी कि हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो काम कर रही है और आज़ादाना काम कर रही है। अदरवाइज ये इम्प्रेशन ये जा रहा है कि जुडिशरी के हाथ पांव बंधे हुए हैं
और वो कोई रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं और उसको वो लेने के लिए मजबूर होते हैं। सो आई थिंक लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इसको किस तरह एड्रेस किया जाएगा। बट ऑल दीज जजेस, ये सारे जो हैं 5 जजेस जो हैं, ये बड़े अच्छे नाम और बहुत जुडिशरी की दुनिया के अंदर, जुडिशल वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त और इनको जाना पहचाना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सीरियस मोमेंट फॉर अस। इसमें कोई तंज़ो मज़ाक की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके ऊपर सियासत की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस कैन टर्न इनटू अ वेरी सीरियस इफेक्ट ऑन द जुडिशल सिस्टम इटसेल्फ, और पाकिस्तान के आने वाले हालात के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। राइट। बैरिस्टर सरफराज खान साहब, आपने पटिशन भी फाइल की है कोई इमरान खान की ट्वीट्स के हवाले से, तैयार कर रहा है, फाइल कर रहा है, अदालत ने आपको मुआवनत के हवाले से भी लगा दिया। ज़रा पहले उसका तो मुझे जवाब दे दीजिए। किस चीज़ पे? कि आपने कोई पटिशन तैयार की इमरान खान की ट्वीट्स? जी, पटिशन फाइल हो गई है। उसमें ये है कि एक ट्विटर हैंडल है जो रिपोर्टेडली एलिजेडली इमरान खान साहब चलाते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं जो पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 19 में जो शराइत लगाई गई उनके खिलाफ है। और जो कौन सा एक्स हैंडल है ये? जी, इमरान खान पीटीआई जो है। अच्छा, या पीटीआई का अपना ऑफिशियल? इमरान खान साहब का अपना, जो इमरान खान के नाम से का अपना जो चलता है। ठीक। तो वो ऐसी बातें कही जाती हैं जो पाकिस्तान के कवानीन के और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ठीक। तो अब हमने तो यही पार्टी बनाया है, पीका जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम है, कि भाई आप हमें बताओ कि खान साहब का अपना है, क्योंकि जेल से तो नहीं कर सकते ना। ठीक। कोई जेलर जो बंदा कैद में होता है गलत या सही, वो अपना इस तरह का मीडिया नहीं चला सकता। क्या वो खुद चला रहे हैं, ये जाली है? यू नेवर नो, पाकिस्तान में बड़े जाली अकाउंट होते हैं। या उनका कोई बंदा मिल के आता है बाहर चलाता है, या कोई मुल्क से बाहर। खान साहब भी बता दें कि उनका है या उनका नहीं है, और हमारा जो साइबर अथॉरिटी है वो भी बता दे, और पीटीआई बता दे कि ऐसा जो चीज़ें चल रही है, उसका एक है सियासी कंटेंट, दैट इज़ फाइन, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो जुडिशरी को गाली निकालता है, अगर वो टेररिज्म की स्ट्रगल जो हम कर रहा है हमारा मुल्क, उसको अफेक्ट करता है, गलत है। अगर हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है हमारे हमसायों के साथ, उसको अफेक्ट करता है, ये गलत है। अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले शहीद हो रहे हैं हमारे, उनको करता है, वो गलत है। या फॉर दैट मैटर आर्म फोर्सेस को गालियां निकालता है, पॉलिटिकल नहीं, वैसे जो बाकी मामलात हैं, ये चीजें पाकिस्तान का लॉ। आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान की जुबान बंद कर दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या चाहते हैं? क्या सजा दी जाए इमरान खान? सजा की नहीं, मैंने बात की, मैं कभी नहीं करूँगा। हैंडल बंद कर दिया जाए? मैं ये कहता हूँ अगर ये हैंडल, पहले तो वो बता दें कि उनका है या नहीं है। ठीक है। अगर उनका है तो बात और है। ठीक। अगर उनका नहीं है तो बच गए, अब्जॉर्ब हो गए, खत्म हो गई बात। मैं नहीं कहूँगा खान साहब को सजा दे जाए, क्यों नहीं जाए, वो कारको शहरी है मेरे नजदीक, तो कन्विक्टेड बट शहरी है। हाँ, अब वो कहता है कि जी मेरा है, फिर उसको बताना पड़ेगा ना जी कि जेलर चलवा रहा है उससे, बाकी तो कौन चला रहा है? इतने कैदी बैठे हैं ना। अच्छा, या कोई विजिटर चला रहे हैं, या कोई खान साहब को अंदर कंप्यूटर मिला हुआ है, ये पता होना चाहिए ना। जो पूरे पाकिस्तान के, देखो ना, हम कहते हैं ना पाकिस्तान एक है, सजा की तरफ हम नहीं जाते। अच्छा, सजा नहीं चाहते आप इमरान खान के लिए? सजा चाहूँ इस केस में, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इन्वेस्टिगेशन हो, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इनका अपना है, ओन करते हैं, तो फिर देख लिया जाए कानून के मुताबिक चले। ठीक है। और अगर उनका नहीं है तो बात खत्म। फिर कानून में जो सजा है फिर वो मिलनी चाहिए। ठीक, वो बात की बात। अच्छा, ठीक। अच्छा, पहले मान तो लें। अच्छा, पहले क्या है या किसी और का है, आप मनवाना चाह रहे हैं? नहीं, देखो, उसके बाद अगर वो उनका गलत है तो फिर तो अकाउंटेबल होना चाहिए। पाकिस्तान सबके लिए है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर उनका नहीं है तो फिर क्या जरूरत है प्रेस करने की? इस पे इमरान साहब का कमेंट भी लूंगी, हसन पाशा साहब का कमेंट भी लूंगी कि क्या पाकिस्तान में ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तारिक जहांगीरी साहब वाले केस में, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब वाले केस में अदालत ने आपको खुसूसी मुआविन एमिकस क्यूरी जो है वो अपॉइंट किया है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि क्या रोकना चाहिए था उनको जुडिशियल काम से कि नहीं रोकना चाहिए? पहली बात, हसन पाशा साहब कह रहे हैं कि नहीं रोकना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि मैं अदलिया के इस तरह के मामलात में कभी तबसरा नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, क्योंकि मेरी राती राय में किसी भी हेल्थी कानूनी सोसाइटी में ये ज़ेब नहीं देता है कि जजों के इस तरह के जज साहबान जो हैं उनके रवैयों को ज़ेर बहस लाया जाए। मैं आमतौर पर नहीं लाता, असूली बात हो सकती है, वरना नहीं। सेकेंडली, चूँकि इस केस में उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया है, मेरे लिए किसी लिहाज से ये ज़ेब नहीं देता। इस पे कमेंट करें? बिल्कुल मैं नहीं करूँगा।
और पहले भी सर ये तो बड़ी कथन लगा दी आपने प्रोग्राम में। नहीं देखिए मैं मजा ही नहीं आएगा सर बात करने का कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे लेकिन आपसे नहीं करेंगे। नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं पहले भी जजों की जितने भी हैं इनकी जो कुछ भी हुआ है पिछले 4-6 साल में 6 माह में मैंने कभी एक पे बात नहीं की, ना करूंगा। दोनों तरफ हमारे दोस्त भी हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि ये क्या मुफाद आमा का केस है कि नहीं है? नहीं ये मैं इस पे कोई राय नहीं दूंगा। मेरा असूली मौकिफ है कि जज हमारे हैं, इदारे हमारे हैं, इनके बारे में अदब अदाब की गुफ्तगू करनी चाहिए। और मैं आम तौर पर कभी किसी मीडिया में मैं जज साहबान की अगर कोई हो भी सी तो मैं बात नहीं करता। आपके रिस्पेक्टफुल कंडक्ट की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमने इस पे गुफ्तगू तो कर रहे हैं, दोस्तों से कर ले। वो फिर आप उसमें से शामिल नहीं होंगे। अदालत के मुआविन भी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी हैं, एमएकेएस के ओराई भी हैं, लेकिन जेनेरिक बात कर लें, जनरल बात कर लें। ये सारा तनाज़ा सर, ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ 26वीं तरमीम के बाद से। मैं 26 तरमीम पर बात कर लूंगा, उसमें जवाब दे दीजिए। अब ये सारा तनाज़ा वहीं से जो रूट कॉज है वहीं से स्टार्ट हो रही है सर। देखिए अभी तक वो थमने का मैं उस पे अर्ज करता हूँ क्योंकि इस मौजू पे मैं और पाशा साहब कई दफा पहले भी गुफ्तगू इकट्ठे करते रहे। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में अदलिया ने जो ज्यादतियां की ओवर द हिस्ट्री पीरियड, अदलिया ने ज्यादतियां की एग्जीक्यूटिव के साथ और उन्होंने ज्यादती की पार्लिमान के साथ। मसलन क्लर्क को निकाल नहीं सकते आप, सदर पाकिस्तान को वज़ीर को निकाल देते हैं, 15-15 सेक्रेटरी को अपने सामने खड़ा कर वो बेइज्जती करते हैं, पॉलिसी वो ख़त्म कर देते हैं, चलने नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर 2 को तो वो खा चुके हैं और 1 को जेल कब्र पहुंचा चुके हैं। कोई पॉलिसी नहीं चलने देते, डैम नहीं बनाने देते, ये नहीं करने देते। पार्लियामान एग्जीक्यूटिव क्या करे, किस लिए? दूसरा, पार्लियामान ला पास करती है और एक जज साहब उठते हैं और उठ के मैं जी उसको वो करते हैं, जी मैं खत्म कर। आइन की तरमीम को भी कहते हैं गलत है, ये होना ही था। इस करेक्शन को करने के लिए 26 अमेंडमेंट लाई गई। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, ये मेरी ज़ाती राय है, मेरा अपना ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल मज़ीद सलाह हैं। ओवरऑल ये तरमीम बिल्कुल ठीक है 26वीं तरमीम के अंदर। हाँ, ओवरऑल ये होनी चाहिए थी। हाँ, मैं बता देता हूँ, अच्छा काम है, होना चाहिए, लेकिन 2 गलतियाँ हुई हैं। गलतियों में भी पीटीआई का हिस्सा है। बड़ी पार्टियां चाहती थी कि आईनी, एक सबसे बड़ा इतराज हो रहा है ना आईनी बेंच पे हो रहा है ना। आप कह रहे हैं कोर्ट बने? नहीं, हम तो कहते थे। नहीं, आप अभी भी कह रहे हैं कोर्ट बने। जी, मैं आज भी कहता हूँ बेंच ना, लेकिन पीटीआई ने जेयूआई की मार्फत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया, पीएनएस मुस्लिम लीग से रब्ता किया, उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए इस वादे पे के वोट भी देंगे, ये लाया गया। मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि शायद ये ठीक नहीं है। ये मेरा ज़ाती बतौर वकील समझते हैं कि आईनी कोर्ट बनना चाहिए। आईनी कोर्ट एक तो मैं ये, दूसरी बात जो जजों की अपॉइंटमेंट का तरीका है, देखिए पहले एग्जीक्यूटिव लगाती थी, उसके बाद जजों ने अपने बंदे खुद लगाने शुरू कर दिए, फिर हमने जुडिशल कमीशन बनाया, वो भी ना चल सका अमलन। उसको इस्लाह करने की कोशिश की, इसमें मजीद इस्लाह की जरूरत है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ। जुडिशल कमीशन में आप समझ रहे हैं कोई अपॉइंटमेंट का जो मेथड है, अपॉइंटमेंट का जो मेथड है उसमें कुछ थोड़ी तब्दीली करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त नहीं बता सकता हूँ। बल्कि एक और बात भी कहता हूँ कि 209 जिसको हम बार बार कहते हैं ना, जब भी आप सुन रहे थे, मेरा अपना ख्याल है कि उसको भी हमें इंडिया के मॉडल पे ले जाना चाहिए। कैसे? उसमें पार्लियामान का रोल भी होना चाहिए और उसमें सिविल सोसाइटी का और जजों का रोल होना चाहिए। वरना इन्होंने पहले क्या किया हुआ था, अपॉइंटमेंट भी अपने हाथ में, एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में। आप मुझे बताइए, इस्लामाबाद में रोज पुलिस डिसिप्लिन होती है, एग्जीक्यूटिव को मीडिया डिसिप्लिन करता है, जज करते हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-3 केस हुए, सुनते ही नहीं। सबसे पहला अखलाक हुसैन का केस था, मेरे दादा उस्ताद थे, फिर शौकत अली का, उसके बाद कौन निकला बताएं? अब आके थोड़ी हिलजुल हुई है। ये नकवी साहब थे, क्या थे, सारी जिंदगी इदारा मुअत्तल रहा और जज होली कौ बन के बड़े आला जज भी हैं लेकिन बुरे भी हैं, लेकिन कुछ तो चलाते हैं अपना काम, उन्होंने नहीं चलाया, इसकी इस्लाह जरूरी है। जबरदस्त पॉइंट्स आपके। इस पे जरा हसन रजा पाशा साहब से, इमरान इस्माइल साहब से कमेंट जरूर लेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लाइव प्रोग्राम है जी, वापस आज को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूदा प्रोग्राम में इमरान इस्माइल साहब, हसन रजा पाशा साहब और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। हसन रजा पाशा, ज़रा पहले क्विकली जो कानूनी मामलात उस पर ज़रा बात कर लें। आप कहते कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को काम से नहीं रोकना चाहिए था, उनके खिलाफ जो जेसी में है कंप्लेंट उसको निपटा दें जल्दी से, लेकिन बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम में अभी भी कुछ खामियां रह गई हैं, उनको ठीक करें। वो तो उसको मज़ीद तगड़े से तगड़ा बनाना चाहते हैं, जबकि साथ ही तनाज़ा चल रहा है सियासी भी और कानूनी भी इस तरमीम को लेकर।
बिल्कुल मैं बैरिस्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कोई कमी कोताही या कजी रह गई है उसको ठीक किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। अब जहाँ तक मैंने वो अर्ज किया उनको, मैंने साबका जो मिसालें हैं, साबका जो वाकयात हैं, इससे पहले जो नजीर है उसको मद्देनजर रख के मैंने बात की है। अब आप देख लें कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस हुआ था, उन्होंने फेस किया और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला मौजूद है, जस्ट रेफरेंस काम से नहीं रोक सकते। फिर काजी फाइसा साहब का था, उसमें भी आप देख लें साथ वाली कोर्ट में वो कोर्ट के रेफरेंस चेंज करने के लिए दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह शौकत साहब के साथ हसन पाशा साहब के जो है शायद फ़ोन सिग्नल्स में कुछ इशू है, उनको रिकनेक्ट करते हैं। इन द मीन टाइम वापस आते हैं ज़रा सियासी मामलात के हवाले से। इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं तो ख़बर आ गई है कि जी कोट लखपत जेल से जो कैद रहनुमा हैं PTI के, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, उन्होंने एक ख़त लिख दिया है शाह महमूद कुरैशी के हक़ में और वो कहते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इमरान इस्माइल साहब, ये चीज़ काफ़ी अरसे से चल रही है कि PTI को इस वक्त रहनुमाई की ज़रूरत है और इमरान खान की अदम मौजूदगी में जो इस वक्त PTI को एक पॉलिटिकल सेंस और पॉलिटिकल सेन के साथ जो आगे ले जा सकता है, वो शाह महमूद कुरैशी ही एक ऐसे शख्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। आप भी यही समझते हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान कितना कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल PTI मुझे कंफर्टेबल बिल्कुल नज़र नहीं आती इससे। हाँ। शाह महमूद कुरैशी की जैसे ही बेल हुई तो उनके पीछे PTI का ट्रोल जो था उनके पीछे लग गया कि जी ये तो कोई इनकी सेटिंग हो गई एस्टेब्लिशमेंट से, ये बिक गया है, ये फलाना हो गया। यानी चाहते ही हैं कि आदमी जेल में पड़ा रहे, उसे सजा पे सजा मिलती रहे। वो 10 साल 15 साल 20 साल जेल गुजार ले या फिर वो फांसी लटक जाए। यानी किसी जमाने में उसको ये माने PTI जो नून में से शीन निकालती थी, तो अब अपना PTI के इमरान के नून में से शाह महमूद कुरैशी वाला शीन निकलना चाह रहा है जी इमरान साहब? I don't see that happening, लेकिन I can see शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर लीड करेंगे तो शायद वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दरवाजे भी खोलेंगे, बिकॉज वो एक समझदार और ज़ीरक सियासतदान है। और वो इमरान खान को भी जाके जेल में जो है वो सही बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको चीज़ें बता सकते हैं। क्योंकि एक आदमी जो जेल में हो, जिसके पास ना मोबाइल हो, ना उसके पास कंप्यूटर हो, ना TV देखने को मिले, और जो उसका टूटा फूटा ट्विटर चल रहा है उसके ऊपर भी केसेस चढ़ा दें आप, तो वो उसके पास तो कोई बिल्कुल वो ज़फरुल्लाह खान साहब के लिए ठीक। हाँ जी ठीक, नहीं आप जवाब दें, आप ठीक जवाब दे रहे हैं। उसे तो वैसे कुछ समझ नहीं आ रही कि बाहर हो क्या रहा है। वही 4 लोग जो चाहते हैं, जिनको हम तनकीद करते हैं, मैं तनकीद करता हूँ कि ये इमरान खान को बाहर अंदर जाके सही बात नहीं बताते हैं। ये लोग वो बातें करते हैं जो इनके अपने मतलब की होती हैं। राइट। वो इस लिस्ट में से इसको लेकिन आप कह रहे हैं, इंटरेस्टिंगली इमरान इस्माइल साहब, आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी अगर PTI को लीड करें तो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खोलेंगे, फिर जाके इमरान खान को भी समझाएंगे। लेकिन इमरान खान ने तो आज ही, जो मैंने पहला सवाल आपसे किया, वो तो शट अप कॉल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं खबरदार कोई और बात ना करे एस्टेब्लिशमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मुझसे आके बात करे। तो शाह साहब को बर्दाश्त कर लें। ये लोग जो है ना, जिनके बारे में खान साहब ने कहा है, ये इसमें से या तो दो कैटेगरीज है ना। एक तो अली अमीन गंडापुरी जो पार्टी के साथ पुराना था, लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि वो अब इमरान खान या PTI के साथ शाह महमूद को भी देखा जा रहा है। ये नहीं कह रहा कि ऐसा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसी एक सोच चल रही है, शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने वो काम नहीं किया जो उनको करने चाहिए थे। यानी उनको PTI को लीड करना चाहिए था, उनको लीडरशिप देनी चाहिए थी, मगर वो डेरा इस्माइल खान के हल्के से बाहर नहीं निकल पाए। वो अपने वहाँ पे जो उनके काम चल रहे हैं KP में, उसी तरफ उनका मरकूज है सारा कुछ। वो जो PTI से इमरान खान को तवक्कुआत थी अली अमीन से, वो उस पर पूरा नहीं उतरे। और राइट और रॉन्ग की हम बहस नहीं कर रहे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वहाँ क्या सोच चल रही है। राइट। और बाकी जो ये बैरिस्टर गौर और ये इस तरह के लोग हैं, ये तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। इनको तो ये नहीं समझ आती कि इन्होंने जाके अगर कोई बातचीत के दरवाजे खोलने भी है तो बात करनी क्या है, किस तरह से बात शुरू करनी है। मोस्ट ऑफ देम गोज देयर एंड टेल देम कि जी हम तो उसको बहुत समझाते हैं, वो मानता नहीं। तो ये वो डट के खड़ा है। राइट। डट के खड़ा है अब कप्तान। वो उस तरह की बातें करते हैं जहाँ दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सिर्फ अपना
गैप में रास्ता ढूंढते इमरान हैं। इस्माइल साहब बड़ी खरी खरी बड़ी खुशाइंद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं हाँ और उनके बेल पे आते हैं, जैसे भी जेल से बाहर हाँ। आते हैं अच्छा, मुझे और आके क्विकली पीटीआई को इमरान लीडरशिप इस्माइल फराहम साहब करते क्विकली हैं। बताइए कि अगर शाह महमूद कुरैशी पीटीआई शीन तश्कील पाती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे? आपके खिलाफ भी जो है वो केसेस, आपकी गिरफ्तारी के जो जारी हो गए हैं वारंट? जी, मेरे गिरफ्तारी के वारंट जारी मुबारक होते हो जी रहते हैं। आपको। वो मोहब्बत करते हैं, जज साहब बुला लेते हैं, फिर गिरफ्तार करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो वो फिर उन्होंने बुलाया तो अब जाऊंगा दोबारा तो उनके पास। पीटीआई शीन का एक्चुअली हिस्सा बनेंगे आप? किसका हिस्सा बनूंगा? पीटीआई शीन, पीटीआई शाह महमूद कुरैशी? नहीं नहीं, हमने कहा अब किसी का हिस्सा बनना है ना। मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब का ऐसा कोई ख्याल होगा, या तो वो पीटीआई को एज इट इज लीड करेंगे, ठीक ठीक या मेरा नहीं ठीक ख्याल कि वो आगे कोई इस तरह का कोई ठीक। काम करेंगे कि शीख या आप गैंग बड़ी सच्ची बनाएंगे। सच्ची बड़ी खरी खरी बातें कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपका कमेंट इस मामले पे? देखिए, मैं खुद इस बात पे हक में नहीं हूँ कि पार्टियां टूटें, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम था। हम तो नून और शीन इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे आज भी कैद नून है, नवाज शरीफ साहब हैं, और हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। हम तो इकट्ठे हैं। जो झूठी बातें लोगों ने की थी वो कहने वाले गायब हो गए, रो रहे हैं बैठ के टीवी पे बैठते हुए, वो पिंडी वाले। हम तो वैसे ही हैं। मैं एज ए सियासतदान और स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कभी नहीं चाहूँगा कि पीटीआई टूटे। मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं टूटनी चाहिए। ठीक। और ना ही शाह महमूद ऐसा आदमी है। अच्छा, हाँ, नहीं, ना ही उनकी पीटीआई। गारंटी तो बिलावल ने भी नहीं दी। सुनो ना, मुझे पता है। और नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। बिलावल ने भी पार्लियामेंट के आप तौर पे सुन क्या तो कहा? लेना, मेरी और बात है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पीटीआई माइनस इमरान खान है जीरो। ये पार्टी शार्टी को नहीं, ये क्लब है, फैन क्लब है। ठीक है। खान साहब का जो कह लें, शाह महमूद भी नहीं चला सकते? शाह महमूद उनसे बात नहीं कर सकता। मुझसे पूछो, किससे? इमरान खान से। अच्छा, मैंने कहा बात नहीं कर सकता। मैं एनी विटनेस हूँ। लेकिन मैं इमरान साहब, मुझे नहीं मालूम आजकल किस पार्टी में है या नहीं है। बात इन्होंने ठीक की है। मेरी ख्वाहिश है कि जो स्काई लैब आए हुए हैं ना पीटीआई में, इनको बाहर निकालें। जो पीटीआई के अपने लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको आगे लाएं। ठीक। वरना ये पार्टी खत्म हो रही है, हो जाएगी। शाह महमूद, असद कैसर को चलो ले आओ यार, अली मोहम्मद खान को ले आओ, 8-10 इनके पास ठीक ठाक लोग हैं जो। अच्छा, मैं बताओ, गौर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। इनका ये स्टैंडिंग है कि मौलाना फजल रहमान से बात करें या हम करें? क्या करना है यार? स्टेटस भी देखो। इमरान से फिर भी हम बात कर लेंगे, चलो यार ये जाला है उनका, इमरान इस्माइल वगैरह। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक। कल वकील थे, आज पार्टी के चेयरमैन हो गए। अल्लाह करे अल्लाह और तरक्कियाँ दे। भाई अब मुखालिफ कैसे, हम कैसे मानेंगे? मैं कैसे मानूंगा इनको? अच्छा, दूसरी बात, जब इमरान खान खुद नहीं मानते? नहीं मानते। बात यह है कि अगर उन्होंने सरवाइव करना है ठीक। तो पॉलिटिकल लोगों को आगे लाएं और ठीक। बातचीत करें। अगर नहीं करनी, बातचीत किससे करें? बातचीत तो हमसे ही करनी पड़ेगी। नहीं, वो कहते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, डायरेक्ट करनी कर है। लो बाबा, हमने कब मना किया? हम, अच्छा, हमें तो तुम कहते हो कि सियासी कुव्वत, तो आपने उनसे बात करनी, बिस्मिल्लाह, वो बैठे हुए हैं, कर लो, हम कब मना करते? लेकिन ठीक। किसी को इन्होंने आगे नहीं आने देना। ठीक। और ये ऐसे नीचे दबाव होते जाएंगे और ये मुक जाएंगे। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं जी लाइव प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही अहम और बड़ा ही हसास मौजूद है, उस पर जरा बात करेंगे आपके साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। मैंने गुजारिश की थी कि इंतहाई हसास और इंतहाई अहम मौजू पे, और वो है दहशत गर्दी। खासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, जिस तरह से दहशत गर्दी का शिकार है। आज ही खबर आई कि उसकी तीरा वैली, वहाँ पर दहशत गर्दों ने एक हाइड आउट, एक कंपाउंड बना रखा था और वहाँ पे बम तैयार किया करते थे। बम बनाने की फैक्ट्री थी वो, और वो फटी और उससे 14 दहशत गर्द तो मारे गए, लेकिन 10 सिविलियंस जो हैं वो भी शहीद हुए, वो भी जाँ बहक हुए। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि खैबर पख्तूनख्वा से रोज़ाना इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस शहादतें दे रही हैं, अवाम जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं दहशत गर्दी से। इस खत्ते को, इस पूरे मुल्क को पाक करने के हवाले से अनफॉर्चुनेटली साथ साथ केपी की जो हुकूमत है वो इन्हीं के साथ बात करना चाहती है। इमरान इस्माइल साहब चूँकि पीटीआई की हुकूमत है केपी में, तो ये कब तक चल सकेगा? ये तो नहीं चल सकता कि रियासत की पूरी पॉलिसी अलग हो और एक सूबे की पॉलिसी पर अलग हो कि हमने इनसे मुज़ाकरात करना है। मैं कहता कि किसी को भी अपनी जान कुर्बान करने का शौक नहीं होता कि बिला वजह जाके वो गोली बम बारूद के आगे लेट जाए और गोली खा ले। जो भी लोग इस अमल को मुतनाज़ा बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। दुरुस्त। हमारी अफवाज पाकिस्तान और जवान वहाँ शहादतें दे रहे हैं, तो उनका कोई शौक है ये कि जाके वहाँ पे उनके बीवी बच्चे घर पे, माँ बहनें नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने ज़रूर वहाँ जाके जान देनी है।
वो जान दे रहे हैं मुल्क कौम की हिफाजत के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। और दहशतगर्दी से किसको खतरा है? आपको और मुझे, पाकिस्तान की आवाम को। उनको खतरा है असल। उनके घर आते हैं, वहाँ पे आप वहाँ पूछे ना वहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है। वहाँ आते हैं, उनकी गाय भैंसे खोल के ले जाते हैं। वहाँ आते हैं, उनकी उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनको मार देते हैं। वहाँ उनसे बता ले रहे हैं। एक अजीब तमाशा वहाँ पे लगा हुआ है। और ये सब मुमलिकत खुदादा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये केपी में हो, ये बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो या सिंध में हो, किसी सूरत हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इस मामले में दहशतगर्दी के साथ जंग में पूरी कौम को एक यकजा होकर अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना। जबरदस्त जवाब आपका, जबरदस्त जवाब। मैं बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब से जवाब ले लूं बिकॉज़ टाइम मेरे पास बड़ा कम। वो फौजें दुनिया में कामयाब होती हैं जिनके पीछे उनकी कौम खड़ी होती है। जहां कौम ना खड़ी हो, बेशक मेरे पास टाइम कम है। मैं जरा बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब से इसका जवाब ले लूंगा। बैरिस्टर साहब, ये दहशतगर्दी हमारी कौम को के लिए एक वजूदी खतरा है। इसको ठंडे दिल से बैठ के पूरी कौम को साथ ले जाकर ठीक इकनॉमिक सोशल पॉलिसियों लीगल इस्लाहात के साथ ज़बरदस्त किस्म का हमें ऑपरेशन करना चाहिए, जैसा कि 2014 में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ था। ठीक, लेकिन इमरान खान और पीटीआई तो मुखालिफ हैं। सबको साथ, मेरी मुराद यही है कि कोशिश करनी चाहिए हमें उनको समझाएं। अगर नहीं समझते तो उनको साइड पे करें। नहीं समझते तो नहीं, बिल्कुल साइड पे। उसकी वजह ये है कि हम कितने बंदे मरवाएंगे। रोज लाशें हम उठाते हैं कि नहीं उठाते? किसकी लाशें उठाते हैं? फौजी मेरे नहीं है, पुलिस वाले मेरे नहीं है, सिविलियन मेरे नहीं है। तो स्टेट का क्या काम है? स्टेट का ये काम है कि फिर अपनी डेट नाफिज करे और इनको समझाए। बात ये कि पहले बातचीत करके लाए नहीं थे, साथ आबाद नहीं किए, क्या उन्होंने चल लिया उनका। हाँ, जो आदमी हथियार डालना चाहता है उसको पैसे भी दो, माफी भी दो। अगर वो पाकिस्तान का झंडा लहरा देता है गले लगाओ, कॉल तुम्हारी सारी गलतियां माफ करता हूं, मैं ये कहूंगा एमनेस्टी दो। लेकिन जो कहता है कि नहीं मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, रियासत को नहीं मानता, उसके साथ वही काम करना चाहिए जो किया जाता है। राइट, जबरदस्त जवाब आपका। इसी नोट पे क्लोज करेंगे। बड़ा जबरदस्त आपका जवाब है। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब, इमरान इस्माइल साहब, पहले हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।